नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फिलिप फिशर के बारे में, जो कि कहलाते हैं फादर ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टर। इन्होंने ये टर्म लाया ग्रोथ इन्वेस्टिंग का। स्टॉक मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू काफ़ी पैसा कमाया और नए स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में लाए। वीडियो में हम जानेंगे उनके कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी में जाने से पहले कुछ उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़े थे, ड्रॉप आउट ऑफ स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल इन 1928। वो ड्रॉप आउट हो गए थे 1928 में स्टैनफोर्ड। फिर भी वो उन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी लाया। उनका मानना था कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा टेक्नोलॉजी में लगाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा इनोवेशन में लगाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू लगा रहा है। उनका नए टेक्नोलॉजी लाने के प्रति उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है। कंपनी को वो खोजते थे, अपनी चेकलिस्ट बनाए थे, वो चेकलिस्ट के हिसाब से वो उन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते थे। किसमें? जो कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अपनी पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे फिशर 15 पॉइंट चेकलिस्ट है, ये 15 पॉइंट चेकलिस्ट है जो फिशर ने अपने लिए बनाए थे। वो इन 15 लाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। ये जो 15 पॉइंट्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो किसी कंपनी में अमाउंट, उसका शेयर प्राइस नहीं देखते थे। जब वो इन्वेस्ट करते थे वो इन 15 को फॉलो करते थे और स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। अगर कोई कंपनी एक भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते थे तो वो शेयर के बारे में तो वो सबसे पहले एज अ वैल्यू इन्वेस्टर स्टार्ट किए थे। जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट ले ले तो वो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ही ज़्यादा फोकस करते थे। तो पहले का टर्म था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करो, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करो। तो इन्होंने भी सबसे पहले अपने इन्वेस्टर, जब ये स्टार्ट बने थे, जब ये इन्वेस्टर बने थे तो सबसे पहले वो भी एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पे दिखे थे। फिर उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया जब मार्केट 1929 में क्रैश कर गया और जब वो काफ़ी शेयर जिनका दाम कम था वो और कम हो गया, तो वो उस हिसाब से वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को उतना अच्छा नहीं मानते थे। तो उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी को चेंज किया और वो एक नए टर्म लेके आए जो होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। फिर जब वो फोकस ऑन ग्रोथ फैक्टर ऑफ अ कंपनी, जब वो ग्रोथ फैक्टर किसी कंपनी का फोकस करने लगे, देखिए वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंट है। जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम उन स्टॉक को देखते हैं जो कि मार्केट के थ्रू अभी तक उतना पैसा उसमें नहीं लगा है जितना उनका वैल्यू होना चाहिए। तो हम उन स्टॉक में पैसा लगाते हैं जो कि अभी मार्केट के द्वारा अंडर वैल्यूड है, जो अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। उनको खोजना, उनमें पैसा लगाना, जब वो अच्छा मैनेजमेंट हो तब। हमेशा सस्ता कंपनी खोजते हैं, ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर वो कम में मिल रहा है तभी उसे खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता है, लुकिंग फॉर स्टॉक दैट आर ग्रोइंग विथ लेस अटेंशन ऑन प्राइस, उस पर हम फोकस करते हैं। जो कि बढ़ तो रहा है, वो अच्छा रिटर्न्स भी दे रहा है, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से उसे बढ़ना चाहिए। वो होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में अगर हम देखेंगे कोई प्राइस अच्छा रिटर्न दे रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, फिर भी हम उसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रिटर्न हमें दे रहा है तो हम उसे खरीद लेंगे। भले ही हमें लगे कि वो थोड़ा महंगा है, हम उसे खरीद लेंगे। जब तक खरीदेंगे जब तक वो अच्छा प्रॉफिट नहीं। फिशर क्या क्या देखते थे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले? सबसे पहले ग्रेट मैनेजमेंट, फोकस्ड ऑन इनोवेशन। ग्रेट मैनेजमेंट होना चाहिए और फोकस किए हुए रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। ग्रेट मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग भी यही कहता है कि हमें ग्रेट मैनेजमेंट देखना चाहिए। उस कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के थ्रू। वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम ने भी इसी को ज़्यादा महत्वपूर्ण देके किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया। अगर आपने ये वॉरेन बफेट वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, इससे पहले वाला, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पार्ट 8 है। अभी तक आपने पार्ट 7 तक नहीं देखा है ये कोर्स का, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, नहीं तो चैनल का प्लेलिस्ट में भी मौजूद है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ पे देखते थे? ग्रेट मैनेजमेंट, फोकस ऑन इनोवेशन, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ इन अर्निंग मोर रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे अपनी लेस कॉस्ट में और बहुत सारा पैसा वो लगाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वैसा कंपनी में लगाना चाहिए, ये कहना था फिलिप फिशर का। अब उनके कुछ इन्वेस्टमेंट का देखते हैं। देखिए वॉरेन बफेट का बात किया तो उन्होंने कोका कोला से काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया था। तो जहाँ तक फिशर की बात करें तो फिशर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न किससे अच्छा कमाया?
उन्होंने काफ़ी से रिटर्न कमाया। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के थ्रू वो ज़्यादा टर्म पे लॉन्ग टर्म का विश्वास नहीं रखते थे, वो शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी को खरीदते थे। शॉर्ट टर्म के मीन्स 1 या 2 दिन के लिए नहीं, वो 5 या 6 साल के लिए। जब लॉन्ग टर्म मतलब वो 20 साल 30 साल ज़्यादा टर्म के लिए जब हम रख रहे हैं तब होता है वो लॉन्ग टर्म। जब हम 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए रख रहे हैं तो होता है शॉर्ट टर्म। तो ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग कहता है कि आपको इतने टर्म के लिए रखना चाहिए जब वो अच्छा आपको पैसा दे। देखिए, सबसे पहले मोटोरोला एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, फाउंडेड इन 1928, क्रिएटेड टेलीविजन एंड रेडियो। उस समय वो मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न सारा कुछ बनाती थी। उस कंपनी में फिलिप फिशर ने अपना पैसा लगाया क्योंकि उनका मानना था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है और ये आगे जाके कंपनी नई टेक्नोलॉजी लाएगी तो इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। और ये कंपनी पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में चल रही थी, ग्रोथ भी दे रही थी, तो उनके हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। जब इन्वेस्ट किए थे वो 1955 में, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा उस समय परफॉर्मेंस कर रही थी। उसके बाद ये कंपनी ने काफ़ी और अच्छा परफॉर्मेंस किया। हम सभी को याद होगा कि मोटोरोला, हम लोग ये मोबाइल यूज़ किया करते थे, इंडिया में भी काफ़ी फेमस था, अमेरिका में भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इस मोटोरोला से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके 68% रेवेन्यू ग्रोथ अपनी कमाई, उन्होंने काफ़ी अच्छा इससे रिटर्न कमाया। लेकिन बात करें, ये कभी भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर नहीं सोचते थे। जब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो अगर ये मोटोरोला को 2000 तक रखे हुए रहते, जो कि वारेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये 2000 तक अपने स्टॉक को रखे हुए रहते तो 6000% रिटर्न कमाते। ये 6000% रिटर्न ये कमाते। इस सिंगल की स्ट्रेटजी की बात करें तो इनकी स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट था। ये ना कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से सोचते थे, ये ग्रोथ टर्म प्रोस्पेक्टिव से सोचते थे। तो ये भी बात निकल के सामने आई कि अगर वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव अपना सोचते तो भले ही उनका ग्रोथ स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा था कि हमें उस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अच्छा रेवेन्यू दे रहा हो, जो कि प्रॉफिट में जा रहा है, तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो रखते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाते। तो कुल मिला के समरी ये रहा कि अगर ग्रोथ इन्वेस्टर आप है तो फोकस ऑन ग्रोथ कीजिए। फंडामेंटल उसका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी बिजनेस मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा होना चाहिए और अर्निंग वो आपको काफ़ी अच्छा दे। उसके साथ आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखिए तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा। फिलिप फिशर ने ये निकाला ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जो कि फादर ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी कहलाते हैं। इसी के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर सीरीज जो मैंने कोर्स निकाला है, ये कोर्स का 8 पार्ट आज ख़त्म हुआ। अगर आपको ये कोर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।